खराब सड़क पर कोर्ट अब सख्त नजर आने लगा है। गड्ढों, ट्रैफिक व्यवस्था पर इंदौर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। लेकिन वहीं अगर ग्वालियर का जिक्र करें तो ग्वालियर में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सड़कों की टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। चलिए अब दोनों खबरों को विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहले बात ग्वालियर की सड़कों की कर लेते हैं। ग्वालियर में सड़कों की खराब हालत को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने चिंता जताई, साथ ही सड़क की गुणवत्ता की जांच के आदेश तक दे दिए हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट के वकील, याचिकाकर्ता के वकील, नगर निगम कमिश्नर सहित जांच टीम आज सड़कों पर उतरी और सड़कों की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया। वही बात अगर इस टेस्टिंग के बाद की जाए तो उसके बाद अगर इस टेस्टिंग में ये सड़क बदहाल नजर आती है, मानकों के विपरीत दिखाई देती है, तो एक्शन भी देखने को मिल सकता है। ग्वालियर के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि खराब सड़कों की यहाँ पर जिस तरीके से शहर में लगातार जो बदनामी हो रही है, और यही वजह है कि आज पहली बार सड़कों की टेस्टिंग ली जा रही है। और टेस्टिंग किस बात पर? क्योंकि ये जाना जाएगा, टेस्टिंग के बाद यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे और ये जाना जाएगा कि ये सड़क की गुणवत्ता कैसी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो कमीशन की टीम है यहाँ पर जो पहुंची है, उनमें सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी हैं, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो जांच दल है वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो जरूर इस बात पर खुश हैं कि पहली बार ऐसी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि सड़कों को लेकर लगातार हम देखते हैं कि शहर लगातार बदनाम होता जा रहा है। बिल्कुल होता जा रहा है सर, आप सही कह रहे हो। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है दिन ब दिन। रोड बनती हैं, उखड़ जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, इतने गड्ढे हैं रोडों में कि चलने पे दुश्वार हो जा रहा है। नई नई गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। तो जहां एक तरफ ग्वालियर में कोर्ट के आदेश के बाद अब एक्शन देखने को मिलने लगा है, तो उधर इंदौर की बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, यातायात पुलिस के अमले की कमी, बंद पड़े हुए सीसीटीवी कैमरों, कम समय के ग्रीन सिग्नल, सड़कों के गड्ढों, जलभराव और खराब डिजिटल व्यवस्था को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि यातायात व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन इंदौर की सड़कों की कैसी हालत है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंदौर वो शहर जो कि देश में सबसे स्वच्छ है, लेकिन अब गड्ढों में नंबर 1 बनता जा रहा है। और इसी शहर के गड्ढों को लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाए हैं। आप देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के एक बहुत प्रमुख चौराहे पर खड़ा हूँ। ये आपको विजयनगर स्क्वायर है, जहाँ पर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़ी IT कंपनियाँ दिखेंगी। लेकिन यहाँ की सड़कों की क्या हालत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़े से ही टुकड़े में कितने सारे गड्ढे आप यहाँ पर देख सकेंगे। और अब इसी गड्ढों को लेकर हाईकोर्ट ने निगम से कई तरीके के सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल हाईकोर्ट का यह है कि क्यों इस तरीके की बदहाली और इतने गड्ढे इंदौर की सड़कों पर हो रहे हैं, और कौन इन सड़कों का रखरखाव कर रहा है, क्यों इन सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है। ये सवाल भी हाईकोर्ट ने पूछा है ताकि जवाबदेही तय हो पाए। बड़े जो निगम आयुक्त हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं। इस तरीके से हाईकोर्ट ने एक बड़ी सख्ती नगर निगम पर दिखाई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जब करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पैचवर्क के नाम पे, कहा जाता है कि भाई हम मॉनसून के पहले सभी सड़कों को सुचारू कर देंगे, तो आप देखिए मेरे सामने किस तरीके से इन्हीं गड्ढों में ये जोर जोर से गाड़ियाँ कूदती हुई यहाँ पर जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही गड्ढे अब इंदौर के जानलेवा बन चुके हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से पिछले कुछ दिनों में इंदौर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जब इतना सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना रुख जो है वो नगर निगम के लिए बहुत सख्त किया है और कहा है कि जवाबदेही तय हो। इंदौर से वीडियो जर्नलिस्ट केशव मराठा के साथ अक्षित मिश्रा, विस्तार न्यूज़।